बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको नतारा प्लस पर वेलकम करते हैं। आज हम आरएसएस की कहानी नतारा प्लस की ज़बानी का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। पिछली वीडियो एपिसोड नंबर 1 में हम ये वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत के बापू यानी महात्मा गांधी जी आरएसएस की तशद्दुद पसंद सोच और हिंदू तवा के भेंट चढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके कत्ल में आरएसएस के कारकुनों और फ़लसफ़ा का हाथ था। आज हम आरएसएस के आगाज़ और फ़लसफ़ा पर रोशनी डालेंगे। राष्ट्रीय सेविक संघ आरएसएस का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए उसको कौमी रज़ाकार तंजीम कहा जा सकता है, जबकि इंग्लिश में इसका तर्जमा नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आरएसएस इस वक्त भारत में मौजूद संघ गिरोह या ख़ानदान में शामिल तमाम सियासी और गैर सियासी तंजीमों का सरगना तंजीम है। इस तंजीम की बुनियाद 27 सितंबर 1925 को रखी गई। इसकी बुनियाद का बड़ा मकसद हिंदू कल्चर और हिंदू तवा को फ़रोग़ देना था। किशवा बालीराम हैगवार, जो नागपुर के रहायशी तबीब थे, आरएसएस के बानी ख्याल किए जाते हैं। किशवा बालीराम अगरचे अपनी तालीम और पेशा के लिहाज से एक डॉक्टर या तबीब थे, मगर उसने कभी भी अपनी पेशा वाराना खिदमत शोबा तिब में अदा न की, बल्कि हिंदू कौमियत की मजबूती और हिंदू तवा के फ़रोग़ के लिए तंजीम साजी और सियासत में मसरूफ़ रहे। वो विनायक दामोदर सरवाकर के हिंदू तवा फ़लसफ़ा से बहुत मुतासर थे। हैगवार के मुताबिक हिंदू एक कसीर तादाद कौम है, मगर उसकी कमज़ोरियों और बाहमी चपकलशों की वजह से मुट्ठी भर बैरूनी अनासर इनको फ़तह भी कर लेते हैं और फिर तवील अरसा इन पर हुकूमत भी करते हैं। हैगवार ने आरएसएस की छतरी तले रज़ाकारों की भर्ती और ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई कारकुनों को प्रचारक का नाम दिया गया और उनके ज़िम्मा नए आने वालों की जिस्मानी और रूहानी तरबियत के लिए सरगर्मी का आगाज़ करना था। आरएसएस के ज़रिए रोज़ाना तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसमें जिस्मानी, रूहानी और मजहबी हर तरह की तरबियत दी जाने लगी। इस तरबियती सरगर्मियों को शाखा का नाम दिया गया। शुरू में हैगवार गांधी जी के साथ सियासी सरगर्मियों में शामिल था, मगर उसके ख्याल में गांधी की सियासत हिंदुस्तान में मुकीम तमाम अक़वाम को साथ लेकर चलने की है। लिहाजा उसने इस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए गांधी की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी हिंदू तवा पर मुबनी सरगर्मियों का आगाज़ आरएसएस तश्कील देकर कर दिया। आरएसएस की बुनियाद 4 बुनियाद परस्त हिंदुओं ने विजयदशमी यानी दशहरा के दिन रखी। उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में इक़्तिदार और ताकत की हामिल अक़वाम मुसलमान, ईसाई और बरतानवी लोगों का तअल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। इन काबिज़ अक़वाम को सिर्फ़ हिंदू कौम को मजबूत बनाकर और दूसरी अक़वाम में उनका खौफ और धाक बैठाकर ही हिंदू इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया जा सकता। चूँकि आरएसएस हिंदू कौम की नुमाइंदा सियासी जमात कांग्रेस से इख्तलाफ रखती थी, लिहाजा आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान की रवायती सियासत में हिस्सा न लिया। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुआशरा और कल्चर की मजबूती था। आरएसएस की मुआनदाना और कट्टर हिंदू सोच और फ़लसफ़ा की बुनियाद पर इस जमात ने हिंदू अक्सरियत नुमाइंदा सियासी जमात कांग्रेस, जिसको महात्मा गांधी लीड करते थे, से हमेशा इख्तलाफ ही रखा। जब जंग अज़ीम दोइम अपनी अरूज पर थी तो आरएसएस रहनुमाओं की हमदर्दियाँ जर्मन नाजी रहनुमा हिटलर और इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी के साथ रहीं। अगर तारीख़ी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो हिंदू कौमियत और मजहब के 4000 साला दौर में सिर्फ 2 दफ़ा ही ऐसा हो सका कि हिंदुस्तान के अक्सरियती इलाकों पर हिंदू सल्तनत कायम हुई हो। पहला दौर मौर्य सल्तनत का है, जो 322 कबल मसीह से लेकर 180 कबल मसीह तक सिर्फ 142 साल पर मुहित है, जबकि दूसरा दौर हिंदू सल्तनत और इक़्तिदार का सुनहरी दौर कहलाता है। वो गुप्ता ख़ानदान की सल्तनत, जो कि 320 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी तक तकरीबन 330 बरस पर फैला हुआ है। यूँ अगर देखा जाए तो मौजूदा हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के भारत पर 3500 साला हिंदू अदवार में सिर्फ 500 साल ही ऐसे गुजरे हैं जिसके दौरान हिंदुस्तान में कोई बड़ी हिंदू सल्तनत कायम हुई हो, वगरना
बाकी 3000 साल के अरसा में हिंदुस्तान के वसी व अरीज ज़मीन पर या तो छोटी छोटी हिंदू रियासतें कायम हुईं जिनको मकामी राजे और महाराजे चलाते थे, या फिर गैर हिंदू अक़वाम ने हिंदुस्तान पर तवील और अजीम सल्तनतें कायम की, जिनमें मोहम्मद गौरी से शुरू होकर बहादुर शाह जफ़र तक का 657 साला मुस्लिम दौर हुक्मरानी, या फिर उसके बाद बरतानवी राज। यूँ हज़ारों साल की हिंदू तारीख़ में हिंदू इक़्तिदार को सिर्फ चंद 100 साल ही मिले। इस कौम का बाकी अरसा बाहमी लड़ाइयों या फिर फातहीन की महकूमी में गुजरा। जंगे अजीम अव्वल के बाद ये आसार सामने आने लगे थे कि इस बर्रे सगीर में हुकूमत हज़ारों साल बाद मकामी आबादी यानी हिंदू अक्सरियत के पास आने वाली है। लिहाजा हिंदू तवा और कौमियत पर मुबनी फ़लसफ़ा के ज़ेरे असर RSS के रहनुमा नहीं चाहते थे हज़ारों साल बाद नसीब होने वाला ये मौका हाथ से गंवा दिया जाए। इनके नज़दीक हिंदू इक़्तिदार उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हिंदू अपनी ताकत और दहशत से गैर हिंदुओं को सरनगू करके उन पर काबिज़ हो जाए। इस फ़लसफ़ा के तहत RSS हिंदू निशात सानिया का मकसद लेकर हिंदू मुआशरे को मजबूत करने और गैर हिंदू आबादियों को कमज़ोर और ख़त्म करने की राह पर चल निकली। RSS की मुआंदाना सरगर्मियों की बिना पर 24 जनवरी 1947 को पंजाब की यूनियनिस्ट हुकूमत ने इस जमात पर पाबंदी लगा दी। बाद में इस जमात को हुकूमत ने बहाल भी कर दिया। तक़सीम हिंद के बाद जब भारतीय हुकूमत ने तिरंगा भारत का कौमी परचम करार दिया तो RSS ने उसकी भरपूर मुखालफत की। RSS के मुताबिक इस तिरंगे परचम का हिंदू मजहब, कल्चर और माजी से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी जगह RSS का मखसूस गेरवी कलर का झंडा हिंदुस्तान का परचम होना चाहिए। RSS ने कभी भी हिंदुस्तान के कौमी परचम की ताज़ीम न की और अपनी मजालिस और तहवारों पर हमेशा अपने ज़ाफ़रानी रंग के झंडे को ही सलामी पेश की। दोस्तों, हमें इस तहकीक से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि RSS ने शुरू से ही इंतहा पसंद हिंदू फ़लसफ़ा को परवान चढ़ाया और हिंदू कल्चर के गलबा पर गामजन रही। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में तक़सीम हिंद के बाद के अरसा में RSS की मुआंदाना सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ मुंसलिक रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।